होली के मौके पर उल्लास के रंग बिखरने लगे हैं। रंग बिरंगी पिचकारियां और रंगों से बाजार सजे हुए हैं। उमंग के इस त्यौहार में हर मन रंगों में सराबोर होने को आतुर है। हालांकि चिंता ये ज़रूर है कि कहीं ये रंग उनकी त्वचा को खराब ना कर दें। आप भी अपनी त्वचा पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर फिक्रमंद हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। होली रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, हर्ष का त्योहार है। लेकिन रंग भरे इस त्योहार में भंग ना पड़ जाए, इसके लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद है। बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग त्वचा और सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रंगों के त्योहार को और भी रंगीन बनाने के लिए लोग हर्बल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद क्षेत्र में हर्बल गुलाल बनाने का एक बड़ा कारखाना है, जहाँ से देश के अलग अलग राज्यों में हर्बल गुलाल तैयार कर भेजा जाता है। फूलों और मक्के के आटे से तैयार गुलाल की खुशबू से तन और मन महक जाता है। स्किन खराब होने की बजाय त्वचा पर ग्लो आता है न कमाल का हर्बल गुलाल। प्रतापगढ़ के धरियावद में तैयार होने वाले इस हर्बल गुलाल की डिमांड भारत के साथ साथ विश्व के 30 देशों में है। 3 साल पहले 40,000 की लागत से शुरू हुए गुलाल के उद्योग की आज बड़ी पहचान बन चुकी है। इस कारखाने में बनने वाले हर्बल गुलाल में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस हर्बल गुलाल बनाने के लिए जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो प्राइमरी बेस मटेरियल। तो बेस मटेरियल हम यूज़ करते हैं मेज स्टार्च, जो कि सिर्फ मक्के का पाउडर है, और उसमें फूड लेवल की जो डाइज होती हैं वो डाई हम यहाँ पे मिलाते हैं। और ये मिलाने के बाद उसमें जो जितना भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो सब मिला के और यहाँ पे उसको बनाया जाता है। हर्बल गुलाल की जांच विदेश के बड़े बड़े लेबोरेटरी में की गई है, जिसमें भी ये मानकता और शुद्धता पर खरी उतरी है। इन 3 सालों में जैसे जैसे हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे इसका स्तर भी बढ़ने लगा है। वर्तमान में प्रतिदिन कई लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। पहले इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए दूर दराज अंचल में भटकना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर के नजदीक में रोजगार मिल रहा है। हर्बल गुलाल बनाने के लिए इसमें मक्के का आटा और गुलाल में फूड डाई मिलाई जाती है, जिससे गुलाल ज्यादा समय तक खुशबूदार बनी रहती है। हर्बल गुलाल बाजारों में बिक रहे केमिकल युक्त गुलालों से कई गुना विशेष चमकदार और सॉफ्ट होते हैं। हर्बल गुलाल की तैयार होने के बाद में जो पहली और दूसरी पोजीशन तो आपने देख लिया, अब उसके बाद में सूखने के बाद में तीसरी पोजीशन पे हम आते हैं। तीसरी कंडीशन में किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है तैयार करने का। तुषार जी, तीसरी पोजीशन की बात करें, तीसरा स्टेप क्या है? इसके बाद क्योंकि हमने पानी मिला के गुलाल को सुखाया है तो उसमें लम्प्स बन जाते हैं। तो हमारा जो गुलाल है उसमें हमें इंश्योर करना है कि बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की और बहुत बारीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये मशीन यूज़ होती है, जिसमें हम यहाँ से इस बड़े ऑफर से सबसे पहले पाउडर इसमें जाता है। यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें वो पिसता है, और फाइनली यहाँ पे छन के हमें एकदम प्योर हर्बल सॉफ्ट और एकदम सिल्की टच वाला गुलाल मिलता है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें एक भी बड़ा पार्टिकल नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी सी होती है इसमें। और तो इस तरीके से ये वाला जो ये फाइनल हर्बल गुलाल हमारा तैयार हो गया है। हर्बल रंगों की डिमांड गांव के मुकाबले शहरी इलाकों में ज्यादा है, क्योंकि शहर में लोग अपनी सेहत को लेकर बेहद संजीदा हैं। राजस्थान में आप कोई भी बड़े महानगर को ले लें, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन सब जगहों पे देश में दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में ज़्यादा सप्लाई होता है, क्योंकि हर्बल गुलाल की अवेयरनेस अभी भी बड़े शहरों में ज़्यादा है। छोटे शहरों में अभी उतनी अवेयरनेस है नहीं। छोटे शहर थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे उन्हें क्योंकि होली एक दिन खेलना होती है तो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी चल जाता है। लेकिन बड़े शहरों में अब लोग काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं कि उनकी स्किन या उनके हेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसके लिए लगभग सारे बड़े मेजर शहरों में हमारी सप्लाई अभी है। मक्के के आटे में फूड डाई मिलाने के बाद इसे सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है, ताकि रंग में किसी प्रकार की नमी न रहे। प्रोडक्शन जब हम एक बार जो हमें जिस वाइब्रेंसी और जिस पर्टिकुलर टोन का कलर चाहिए, जब वो तैयार हो जाता है तो उसे हाथ गाड़ियों के माध्यम से हम ओपन में सनलाइट में ड्राई करते हैं। अच्छा। अब जो ड्राई करने के जो इसमें मेथड हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। कुछ लोग मशीनों से भी ड्राई करना पसंद करते हैं, बट जब हर्बल गुलाल नेचुरल सनलाइट में ड्राई होता है तो उसकी जो वाइब्रेंसी है उसमें फिर 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसका सीक्रेट तो नहीं जानते, बट बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होता है जब सनलाइट में अगर गुलाल ड्राई होता है। हर्बल रंगों को सुखाने के बाद कई बार रंगों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे रंगों की चमक कम हो जाती है और वो मुलायम नहीं रहते हैं। इको फ्रेंडली हर्बल रंगों के तैयार होने के बाद आखिर में उन्हें पैक करने का काम किया जाता है। तीसरी जो चौथी आखिरी जो इसकी पैकिंग प्रक्रिया होती है, वह पैकिंग प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तुषार जी, किस प्रकार से ये आखिरी प्रोसेस चल रहा है? जो सबसे आखिरी प्रोसेस है वो है, अगर किसी को छोटी पैकेजिंग में चाहिए, लाइक 50 ग्राम, 70 ग्राम या 100 ग्राम का पाउच उनकी ब्रांडिंग में चाहिए या हमारी ब्रांडिंग में चाहिए, तो हम उसके लिए ये हमारे पास ऑटोमेटेड पाउच पैकिंग मशीन है, जिसमें जो हर्बल गुलाल है वो हॉपर्स में डाला जाता है और ऑटोमेटिकली जो पाउच है वो पाउच फॉर्म में बन के पाउडर उसमें उतने वेट का गिर के और पाउच फाइनली बनता है। बाजारों में अलग अलग प्रकार के रंग उपलब्ध हैं, जिसमें से ज्यादातर रंग केमिकल से बनाए जाते हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए एनडीटीवी आपसे अपील करता है कि आप हर्बल रंगों से ही होली खेलें, ताकि रंगों का ये त्योहार आपके जीवन को महका सके। इरफान खान पठान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।